Good morning, students. Today we will do worksheet 4 of chapter 12. I am taking one question. Using ruler and compass, construct the following. A quadrilateral ABCD in which first question, first part ले रही हूँ मैं. AB is equal to CD is equal to 5 centimeter given and BC 4.5, angle B 45 and C 135. First of all, we will make a rough sketch जैसे कि हमने पहले बनाया था. तो rough sketch बनाएंगे. ये आ गया आपके पास 45 डिग्री या राइट कर लेंगे रफ स्केच में सभी, और फिर इसी के अकॉर्डिंग हम मेजरमेंट लेके प्रॉपर वे में कंस्ट्रक्ट करेंगे और साइड बाय साइड स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी राइट करेंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे जो भी दो एंगल आपको मालूम है ना, लाइक जैसे बी और सी है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि बेस में वो लें. आप कोई भी साइड ले सकते हो, बट अगर बेस पे जो एंगल बनाने होते हैं हॉरिजॉन्टली एंगल बनाने इजी होते हैं एज कंपेयर टू वर्टिकली, तो आप बेस में ले लीजिए वो लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंगल आपको मालूम है. BC 4.5 सेंटीमीटर मैंने ले ली स्केल से. ठीक है, अब बी पे आपने एंगल कितना बनाना है 45 डिग्री और सी पे कितना बनाना है 135. अब 135 कैसे बनाते हैं बेटे, 135 किसके बीच में होता है, 90 और 180 के बीच में होता है. ठीक है, 90 और 180 के बिल्कुल बीच में. तो एक बार हम पहले 90 का एंगल बनाएंगे, 180 का बनाएंगे और उन दोनों के ऊपर कंपास रखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 135. और 135 का 150 बना के भी बना सकते हो. ठीक है, तो ये मिडल एंगल हो गया. क्लियर, 90 प्लस 45 कितना हो जाएगा 135. क्लियर दिस, तो ये बिल्कुल इसके बीच में आ गया, दोनों साइड 45 हो गया, तो मिड हो गया ना, बाइसेक्टर ऑफ 90 एंड 180. क्लियर दिस, तो हमें कंपास कहाँ रखनी है, एक बार 90 डिग्री पे और एक बार 180 पे. तो हमारे पास कौन से डिग्री का एंगल बन जाएगा 135. कहाँ रखेंगे 90 और 180 पे, तो हमारे पास 135 बनेगा. अब सी पे हम एंगल बना रहे हैं 135. कैसे बनाएंगे, जहाँ कंपास रखनी है मैं वो पॉइंट बता रही हूँ. अब 135 का 150 से भी बना सकते हैं, और 150 का बनाने के लिए आप 120 और 180 पे रखेंगे. पहले 150 बनेगा और फिर 135, या फिर 90 और 180 से बना सकते हो. तो मैं बना रही हूँ 90 और 180 से. एक आर्क लगाई, उतनी ही कंपास ओपन रखी. पहले हम क्या बनाएंगे 90 डिग्री. अब क्योंकि हमें एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए तो यहाँ मैं डॉटेड लाइन लगा लूंगी. ठीक है, जैसे पेंसिल से लगा ली, डॉटेड लगा लो आप, इसलिए मैंने ये लाइट पेंसिल से लगा ली, और जो डार्क है वो लाइन एक्चुअल लाइन सेगमेंट होगी जो BC की 4.5 सेंटीमीटर है. ये आपको पता चल गया. पूरा जब लाइन सेगमेंट मार्क करते हैं तो पूरा ये स्ट्रेट एंगल बनता है, तो कितने डिग्री होता है 90 डिग्री. एक आर्क कितने लगाई 60, फिर 120. अगर आर्क लगाओगे तो ये नेक्स्ट आर्क कितनी आएगी 180 की. अब हम 90 का एंगल बनाएंगे, 60 और 120 पे रख के आर्क लगाएंगे तो कौन सा एंगल बनेगा 90 का. अब ये 90 का एंगल बन गया, इसको हम मार्क कर लेंगे. मैं पेंसिल से मार्क कर लेती हूँ, आप डॉटेड लाइन से मार्क करना. पेंसिल से मैं इसलिए मार्क कर रही हूँ, डॉटेड लाइन से मार्क करना है, ये आपको शो करने के लिए मैंने मार्क किया ताकि अच्छी तरह से विजिबल हो जाए. अगर मैं डॉटेड लाइन लगाती तो शायद आपको विजिबल ना होता. 90 डिग्री का एंगल आपको नहीं रिक्वायरमेंट, आपकी मेन रिक्वायरमेंट क्या है 135, तो आप 90 डॉटेड लाइन में बनाएंगे, ध्यान रहे. ओके, अब ये 130, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन हो जाएगी. अब 90 पे यहाँ आर्क रख के बनाओगे, ना कि क्रॉस पे. ओके, ये 135 का हो गया. अब 135 की हम डार्क लाइन लगाएंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट है. ठीक है, क्लियर दिस. अब इसको ये रे बन गई. अब हमें कितने सेंटीमीटर दे रखे हैं 5 सेंटीमीटर, तो हम 5 सेंटीमीटर ये कट कर लेंगे. BC 4.5 सेंटीमीटर हमने लिया था, सी पे एंगल बनाया 135. अब हमें क्या करना है, बी पे कौन सा एंगल बनाना है 45 डिग्री. तो बी पे 45 कैसे बनाएंगे, 45 90 का हाफ है ना, तो एक बार 90 पे रख देंगे, एक बार 0 0 का, मतलब मेन जहाँ से हम आर्क स्टार्ट करते हैं. तो 90 और 0 का हाफ हो गया. क्लियर दिस, 90 और 0, 90 का बाइसेक्टर हो गया. तो हम कहाँ पे रखेंगे कंपास, एक बार 0 पे और एक बार 90 पे. तो सेम, बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाएंगे जैसे पहले हमने एंगल बनाया. एक आर्क लगा लेंगे, डजेंट मैटर कि ये आर्क इसके साथ मिक्स हो जाए, बट आपको ध्यान रखना है. क्लियर, आप छोटा भी आर्क लगा सकते हो. ये सबसे पहले ये 60 की, फिर किसकी बनेगी 120 की. ठीक है, फिर 120 की आर्क,
ठीक है, ये 90 का क्लियर हो गया आपको। अब 90 के बाद हम कितने का बनाएंगे, 45 बनाना है। तो एक बार कहाँ रखेंगे, 90 के ये 0 पे जहाँ मैं रख रही हूँ यहाँ, और एक बार 90 पे रखेंगे, 90 के इस पोजीशन पे, ना कि क्रॉस पे। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 45 डिग्री। क्लियर दिस, एक बार 0 पे यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। क्लियर दिस, तो ये 45 डिग्री का एंगल हो गया। तो अब मैं इसको मार्क कर लूँगी, रे लगा दूंगी बी से इस क्रॉस को, जो आर्क ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको ज्वाइन कर देंगे। आप ध्यान, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये लाइन इसको मैच कर रही है ना, तो ये तो लाइन हमारी है नहीं, इसको हमने डॉटेड लाइन में लगाना है। ठीक है, तो मेन लाइन सेगमेंट हमारी कौन सी है, जो मैंने अभी लगाई है 45 डिग्री वाली। तो एक सी डी हमने कट करना है 5 सेंटीमीटर और बी ए भी 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे, कंपास ओपन कर लेंगे, सी से एक आर्क लगा देंगे 5 सेंटीमीटर, ये सी डी हो जाएगा। और ए बी जितना गिवन है, ए बी अगर हमें 5 दिया हो तो 5 ले लेंगे, 6 दिया है तो 6 ले लेंगे, जितने भी सेंटीमीटर हमें गिवन है वो हम ओपन करेंगे कंपास और आर्क लगा देंगे, क्योंकि दोनों इक्वल है 5 सेंटीमीटर, तो हमें एक ही बार ओपन करनी पड़ी। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास ए। क्लियर दिस, तो ये पॉइंट आ गया। तो ए बी सी डी इज आर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटर। क्लियर दिस स्टूडेंट्स, और एंड वी विल राइट द स्टेप ऑल्सो, जैसे कि हमने बनाया वैसे वैसे स्टेप राइट करेंगे। आपकी बुक में भी स्टेप दिए हुए हैं, आप वहां से देख के भी राइट कर सकते हो। क्लियर दिस, मेन ये 4 लाइंस है ना, ए बी सी डी, इन्हीं को आपने डार्क करना है, बाकी सब आपने क्या लेनी है, डॉटेड। और बीच में सब एंगल मेजरमेंट राइट करने हैं, साइड्स की मेजरमेंट भी राइट करनी है। तो विदाउट मेजरमेंट आप कुछ नहीं लिखते, तो इसका मतलब हमें फिगर कुछ नहीं बता रही। तो फिगर क्या करनी चाहिए, बोलनी चाहिए, मतलब हर लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट आपको पता होना चाहिए। क्लियर दिस, ओके। अब सेकंड क्वेश्चन में मैं एक सेकंड क्वेश्चन भी आपको, सेकंड पार्ट भी जरूर करके दिखाऊंगी, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है 105 और 75 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ए बी 5 सेंटीमीटर है, बी सी 6, सी डी 6.5 और एंगल बी 105 है और सी 75। तो इसलिए मैं ये सेकंड पार्ट भी करके दिखा रही हूँ आपको फर्स्ट क्वेश्चन का, ताकि 75 और 105 एंगल में कोई कंफ्यूजन ना हो। मैंने पिछली वर्कशीट में भी बताया था, इसमें दोबारा से बता रही हूँ। सबसे पहले रफ स्केच बना लिया मैंने, बी पे 105 डिग्री कर दिया और सी पे 75 डिग्री। क्लियर दिस, अब हम क्या करेंगे, जो भी मेजरमेंट हमें गिवन है वो हम ले लेंगे। और मैंने क्या बताया था, बेस में वही साइड लो जो कि हमें एंगल दिए हुए, क्योंकि हमें बी और सी एंगल दिए हुए हैं, तो बीसी साइड ले लेंगे, इजी हो जाएगा। बीसी ले ली। अब हमें कितने डिग्री का एंगल बनाना है, सी पे 75 बनाना है और बी पे 105, मार्क कर लेंगे बीसी। सी पे 75, 75 कैसे बनेगा और 105 कैसे बनेगा, लास्ट वर्कशीट में भी आपने सीखा था। 105 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 90 और 120, और 75 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 60 और 90 के बीच में होता है ना, 60 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो 60 और 90 के बीच में क्या बन जाएगा हमारा 175 डिग्री एंगल, और 120 एंड 90 के बीच में क्या बन जाएगा, 105। ठीक है, एक बार कंपास कहाँ रखेंगे, 60 पे, और एक बार कंपास कहाँ रखेंगे, 90 पे। तो ये बाइसेक्टर हो गया ना, दोनों साइड इक्वल इक्वल डिफरेंस है, 60 से भी 15 का डिफरेंस है, 19 से भी 50 का, तो ये बिल्कुल बीच का एंगल हो गया। तो एक बार कंपास 60 पे रखेंगे, एक बार 90 पे। और 105 के लिए, 105 किससे बड़ा है, 90 से बड़ा है और 120 से छोटा है ना, तो ये किसके बीच में बनेगा, 90 एंड 120 के बीच में। एक बार कंपास कहाँ रखेंगे, 90 डिग्री पे, और एक बार कहाँ रखेंगे, 120। 105 और 90 में 15 का डिफरेंस है, दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब 90 और 120 का क्या हो गया, बाइसेक्टर। एक बार कंपास कहाँ रखेंगे, 90 पे, और एक बार कहाँ रखेंगे, 120 पे। क्लियर, ये ध्यान रखना, बच्चे यहाँ बहुत मिस्टेक करते हैं। 75 60 और 90 के बीच में होता है, और 105 90 और 120 के बीच में होता है। और हमेशा आप आर्क अपने वाली साइड से लिया करो, जो आपको लाइन सेगमेंट दे रखी हो वहीं से स्टार्ट करनी होती है। अपोजिट, जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, अपोजिट साइड से नहीं स्टार्ट करनी, दूसरी साइड से नहीं, जो हमारी लाइन सेगमेंट है ना वहीं से एक आर्क लगा दी। पहले हम कौन सा एंगल बनाएंगे, 60 डिग्री, फिर 120, 90 बनाने के लिए भी तो हमें 120 बनाना पड़ेगा। ये 120 की आर्क, अब मैं 90 बना रही हूँ, 60 पे रखूंगी और 120 पे, तो मेरे पास 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। क्लियर दिस, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब हम इसको, मैं इसको पेंसिल से लगा रही हूँ और वो मैं डार्क उससे लगाऊंगी। ठीक है, अब मुझे 75 का बनाना है। एक बार मैं कंपास कहाँ रखूंगी बच्चे, 60 पे, एक बार 90 पे। क्लियर, समझ आ गई। एक बार यहाँ ये 90 पे
और एक बार कहाँ रखूंगी 60 पे, तो ये आपका एंगल बन जाएगा 75 डिग्री। क्लियर दिस। हम ये रे ड्रॉ कर लेंगे 75 डिग्री के एंगल की। ओके, अब ये एंगल हो गया 75 डिग्री। अब बी पे हमें कौन सा बनाना है 105, तो 105 मैंने बताया पहले 90 बनाएंगे फिर 120 और दोनों के बीच में जो बनाएंगे वो बनेगा 105। ठीक है, तो ये मैंने आर्क लगा ली। सबसे पहले मैं बनाऊंगी 60, फिर क्या बनेगा 90, 60 एंड देन 120 और 60 से क्या बन जाएगा 90 डिग्री सबको बनाना आता है। ठीक है, अब 90 की पहले रे लगाएंगे ताकि हमें पॉइंट मिल जाए आर्क के ऊपर वाला। ठीक है, ये पॉइंट मिल गया। अब हम कहाँ रखेंगे 120 और 90 के बीच में, दोनों के बीच में रखेंगे 90 और 120 के बीच में, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 105। बच्चे ध्यान रखना है हमेशा कहाँ लेना है, अंदर वाली साइड से स्टार्ट करना है, अपोजिट साइड से नहीं करना। देखो इस साइड 105 obtuse एंगल होता है तो ये बड़ा आपको नजर आ रहा है 105, और 75 छोटा होता है तो ये क्यूट नजर आ रहा है। बनाने के बाद भी एक बार आप रीचेक किया करो, अदरवाइज बच्चे यहाँ बहुत मिस्टेक करते हैं। ठीक है, अब ए बी आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो मैं बी पे कंपास रख के 5 सेंटीमीटर कट कर लूंगी, तो ये पॉइंट आ जाएगा ए। ठीक है, इस पॉइंट का नेम दे देंगे हम ए, और सी पे में रख के कंपास सी पे रखेंगे और कितनी ओपन करेंगे 6.5, तो ये पॉइंट का नेम क्या आ जाएगा हमारे पास डी पॉइंट। ठीक है, सी से आर्क लगाएंगे 6.5 की, तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा डी पॉइंट। ठीक है, ये हमारे पास डी पॉइंट आ गया। अब हम इनको ज्वाइन कर देंगे। डी पॉइंट आ गया, ए और डी को क्या करेंगे ज्वाइन, एंड वी विल राइट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑल्सो। बेटा ध्यान रहे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जरूर लिखने हैं, बिल्कुल इजी है, जैसे जैसे हमने ड्रॉ किया है वही वही लिखते जाएंगे, जैसे पीछे एक्सरसाइजेस में लिखे हैं हमने। ठीक है, जैसे कि हमने बीसी ड्रॉ किया तो हम लिखेंगे ड्रॉ लाइन सेगमेंट बीसी 6 सेंटीमीटर, एंगल बी पे ड्रॉ किया 105 तो लिख देंगे एंगल बी इज इक्वल टू 105, सी पे ड्रॉ किया तो लिख देंगे एंगल सी इज इक्वल टू 75, एंड cut an arc AB is equal to 5 centimeter, cut an arc CD is equal to 6.5 centimeter and join A and D. These are the steps, and in the last we will write ABCD is a required quadrilateral. Okay, clear this. बाकी सब हम डॉटेड लाइन लगाएंगे, और ये जो मेन क्वाड्रिलेटर की लाइन है ABCD जो हमें नजर आ रही है वो हम किससे मार्क करेंगे डार्क पेंसिल से, बाकी सब आप पेंसिल से ही। Yes students, now we will do question number 2. I'm taking first part in which statement is given to you. Here you can see angle B and C are given 70 degree and 100 degree. बेटे 70 डिग्री और 100 डिग्री हम कंपास से नहीं बना सकते क्योंकि ये 15 की टेबल में नहीं आते, तो 15 की टेबल में जो एंगल आते हैं वो सब हम कंपास से बनाते हैं, और ये किससे बनाएंगे हम प्रोटेक्टर से। ठीक है, आपको प्रोटेक्टर कैसे रखनी है ये ध्यान से देखना, मैंने पिछले वर्कशीट में भी आपको बताया था और ये अगेन मैं आपको रिपीट कर रही हूँ। बच्चे 70 100 80 बनाने में मिस्टेक करते हैं, अपोजिट बना देते हैं, 100 का 70 बना देते हैं और 70 का 100। ठीक है, अब BC हमने ले ली 4 सेंटीमीटर, अब हमें एंगल B कितना बनाना है 70 डिग्री। देखो कंपास कैसे रखेंगे, बी पॉइंट पे मैं कंपास रख रही हूँ, सॉरी बी पॉइंट पे मैं प्रोटेक्टर रख रही हूँ, नॉट द कंपास प्रोटेक्टर। ठीक है, अब देखो ये प्रोटेक्टर रखी और इसकी जीरो को मैंने सी वाली साइड से मिलाया। ठीक है, ये जो जीरो वाला सर्कल नजर आ रहा है अंदर वाला सर्कल है ना, तो हम अंदर वाला देखेंगे, जीरो से देखना है हमने स्टार्ट करना। ठीक है, क्लियर दिस। तो ये 70 डिग्री एंगल हो गया। अब हम ये रे ड्रॉ कर लेंगे 70 डिग्री की, 70 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये रे आ गई। अब हमें क्या करना है सी पे 100 डिग्री, तो अब मैं प्रोटेक्टर कहाँ रखूंगी सी पे, और लाइन के साथ किसको मिलाऊंगी जीरो को। अब जीरो देखो कौन सी साइड जा रही है, बाहर वाला सर्कल, बाहर वाला सर्कल है ना, तो हम बाहर वाला ही बाउंड्री काउंट करेंगे, तो ये 100 डिग्री आ गया, ये ध्यान दो यहाँ मिस्टेक नहीं करनी। और नीचे देखोगे तो 80 नज़र आ रहा है, लेकिन ऊपर क्या नज़र आ रहा है 100। ठीक है, और हमें 100 बनाना है। क्लियर दिस, तो आपने जीरो वाली बाउंड्री ही देखनी है, जीरो से लाइन को मिलाना है और उसी बाउंड्री को देखना है। क्लियर, अब हमें ए बी कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, 5 ले लूँगी, और सी डी कितना है 4.5, मैं पहले सी डी कट कर लिया 4.5 सेंटीमीटर। क्लियर दिस, ये डी पॉइंट आ गया। अब मैं क्या कट कर लूँगी 5 सेंटीमीटर ए बी कट कर लूँगी,
और फिर दोनों को ज्वाइन कर दूंगी। तो इस तरीके से आपने कंस्ट्रक्शन बनानी है, सभी मेजरमेंट्स लिखने हैं जैसे कि मैं लिख रही हूँ, और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी राइट करने हैं। क्लियर? नाउ यू विल कंप्लीट वर्कशीट 4 एंड ट्राई ब्रेन टीजर। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ मैं मेजरमेंट भी राइट कर दूंगी और आपने भी राइट करनी है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू?